वेलकम टू एरिक साइंस अकेडमी। तो आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज करेंगे 5.2। उसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और उसके कितने पार्ट करेंगे? फर्स्ट 7 पार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबी बन जाएगी, इसलिए मैंने 5.2 के फर्स्ट 7 पार्ट करवाने हैं। नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन करवाऊंगा, नेक्स्ट वाले पार्ट करवाऊंगा और क्वेश्चन नंबर 2 भी करवाऊंगा। क्वेश्चन 1 है सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट है इसका। इसमें हमने क्या करना है, हमने ये सीखना है एलसीएम कैसे लेते हैं। एलसीएम बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, एक डिफ़िकल्ट चीज़ है, तो इसको ज़रा डिटेल से देखना है। तो ज़रा वीडियो के साथ साथ आपने बने रहना है ताकि अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाए। इक्वल टू, इसको वैसे लिख ले 3/x-y, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। प्लस 1/, यहाँ पर ये देखें -x है, y है, तो इसको पहले लिख लें -x, फिर +y को बाद में लिख लें। इक्वल टू, इसको वैसे लिख लें 3/x-y प्लस 1/, यहाँ से ना माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस बाहर। जब माइनस बाहर लिखते हैं ना तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस यहाँ पर आना है, प्लस तो लिखते नहीं है। उसके बाद प्लस को माइनस में चेंज करें, वाई वैसे ही। तो ये देखें हमने क्या किया है, यहाँ पर माइनस बस कॉमन लिया है। इक्वल टू, इसको वैसे लिख लें 3/x-y प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। उसके बाद इसको लिखेंगे 1/x-y। फिर बता देता हूँ, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो उसके बाद माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखें हमने सीखना क्या है, एलसीएम लेना, एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पर देखें एलसीएम लेने का तरीका ये है, ओवर के अंदर अगर दोनों सेम हो, यहाँ पर x-y है, इसके ओवर के अंदर भी x-y है, तो एक मेथड ये है एलसीएम लेने का। अगर दोनों के नीचे सेम हो, ये देखें सेम है ना, तो इसको एक दफ़ा ओवर के अंदर लिख लेना, ये एलसीएम होता है। उसके बाद अगर ये सेम है तो फिर आप ऊपर वाले वैसे लिख सकते हैं 3-1, 3-1 है तो 1 लिख ले, इक्वल टू 3-1 2/x-y, x-y। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सेकंड पार्ट है इक्वल टू, इसको लिखेंगे 4x, यहाँ पर फैक्टर बनाएंगे। तो यहाँ पर ये देखें 1 है, 1 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आएगा 2। साथ में यहाँ पर 1 भी था ना, तो 1 भी लिख लें। फैक्टर बनाने आपने कहाँ पर सीखे हैं? 4.1 में, क्लास 9 में। तो फैक्टर वहाँ पर आपने बनाए होंगे। तो यहाँ पर ये देखें 1 को मल्टीप्लाई, ये देखें 1 को मल्टीप्लाई 2 से किया तो आएगा 2। तो यहाँ पर दरमियान में कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। एक का फ़र्क हो, यहाँ पर 2 आ रहा है, दरमियान में 3 आ रहा है, तो एक का डिफरेंस आ रहा है, एक का फ़र्क आ रहा है। तो जब एक का डिफरेंस आए तो आपने 1 खुद से लिख लेना है। ये देखें 2 और 1। यहाँ पर अगर प्लस है ना तो दोनों को प्लस करके देखना है, 1 + 2। फिर बता देता हूँ जी बच्चों, यहाँ पर 1 है तो आपने 1 लिख लेना है, यहाँ पर 2 है तो 2 लिख लेना है। यहाँ पर अगर प्लस है दोनों को प्लस करके देख लेना है, आएगा 3। दरमियान में 3 है जी है, तो ये दोनों फैक्टर बन चुके हैं। एक और भी तरीका है, यहाँ पर ये दोनों फैक्टर बन चुके हैं ना, तो आप इनको ऐसे मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा। अगर प्लस करेंगे इनको तो 3 आएगा, जो कि यहाँ पर है। जैसे मर्जी आपने फैक्टर बनाने सीख लेने हैं। तो यहाँ पर 1 और 2 फैक्टर बनेगा, इसको वैसे लिख लें x²। तो यहाँ पर फैक्टर बनेगा 2 और 1, साथ में x है तो x लगा लें, यहाँ पर भी x और 1 के साथ भी x। x के साथ तो 1 लिखते नहीं हैं, तो 1 को ख़त्म करें, +2। यहाँ पर प्लस अगर हो
तो जो दरमियान में साइन होता है वो दोनों के साथ आ जाता है। माइनस, इसको वैसे लिख लें 4/, इसको पहले लिख लेते हैं -x, प्लस 1 को बाद में लिख लेते हैं, माइनस इसको लिख लें 5/x-2 इक्वल टू, इसको वैसे लिख लें ओवर, यहाँ से x कॉमन, बाकी आएगा x-2, यहाँ से कॉमन आएगा -1, बाकी आएगा x, ये माइनस इसका साइन चेंज करेगा, 2 वैसे का वैसे ही, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं ना आया तो 1 कॉमन आता है, अगर कुछ भी कॉमन ना आए तो -4, यहाँ पर आ रहा है माइनस, तो माइनस कॉमन ले ले। माइनस कॉमन कैसे लेते हैं, इन दोनों के साइन चेंज कर ले, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस तो लिखते नहीं है, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये 1 भी वैसे ही। फिर उसके बाद इसको लिखेंगे -5/x-2 इक्वल टू 4x, ये दोनों सेम है, इनको एक दफ़ा लिखें x-2, फिर लिखेंगे x-1, x-1, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर आ जाएगा प्लस 4/, इसको लिखेंगे x-1, यहाँ पर 1 आना है, -5/x-2। तो यहाँ पर अभी लेंगे एलसीएम, तो अगर तो यहाँ पर सेम होते तो एलसीएम आ जाना था, जैसे पार्ट नंबर 1 में आया था। ये देखे सेम है तो एक दफ़ा लिख लिया, लेकिन यहाँ पर सेम नहीं है। यहाँ पर ये देखें, ये x-2 x-1 है, यहाँ पर x-1 है, यहाँ पर x-2 है। तो यहाँ पर कैसे एलसीएम लेना है ये ज़रा ध्यान से देखना है आपने। पहले इनको लिख लेते हैं, x-1 इसको पहले लिख लें और x-2 वाले को बाद में लिख लें, क्योंकि काउंटिंग में पहले 1 आता है फिर 2 आता है, कुछ ऐसे भी आप समझ सकते हैं। इसको मैंने लिख लिया ना एलसीएम के तौर पे, तो यहाँ पर ये देखें x-1 है, तो x-1 तो पहले ही लिख लिया है, तो इसको नहीं लिखेंगे। फिर आ गया x-2, तो ये भी पहले मैंने लिख लिया, तो फिर इसको रिपीट नहीं करेंगे, तो ये एलसीएम आ गया, सिंपल सा है। उसके बाद पहले इसको देखना है, ठीक है। यहाँ पर कितनी फ्रैक्शन है, कितनी ओवर वाली फॉर्म है, 1 2 3, पहले इसको देखना है। तो यहाँ पर ये देखें, जो एलसीएम आया है ये एलसीएम था ना, एलसीएम को देखना है और इसको देखना है। तो यहाँ पर ये देखें, एलसीएम और ये ओवर के नीचे सेम हो तो इसके ऊपर वाला जो होगा ना उसको वैसे का वैसे लिख लेंगे, 4x वैसे ही। फिर बता देता हूँ, ये और ये सेम होंगे तो ऊपर वाला वैसे ही लिख लेंगे। फिर अभी इसकी बारी आ गई है, प्लस ये 4 है, 4 लिख लें। यहाँ पर ये देखें, ये है ना x-1, तो यहाँ से x-1 ऐसे कैंसिल, बस सोचना है, करना नहीं है। बाकी क्या बचेगा, x-2, तो यहाँ पर आएगा जी x-2। फिर बता देता हूँ, ये प्लस 4 वैसे ही, यहाँ से इसको अभी देखना है, इसको और इसको, यहाँ से x-1 ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचेगा ये वाला x-2। करना नहीं है कैंसिल, वैसे सोचना है या ऐसे माइंड में सोच सकते हैं, ये कैंसिल, तो बाकी ये बचेगा, ये इसके साथ आ जाएगा। फिर -5, यहाँ से ये देखें, ये और ये दोनों सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे। बाकी क्या बचेगा, बाकी ये बचेगा x-1, तो यहाँ पर लिख लें x-1 इक्वल टू, यहाँ से फिर बता देता हूँ, ये दोनों सेम थे या दोनों ये कैंसिल, बाकी ये आ जाएगा, ये मैंने लिख लिया, +4, ये वाला 4 लिखा है, यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये आ जाएगा, तो इसको मैंने लिख लिया। फिर -5 x-2, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये आ जाएगा, ये देख सकते हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, 4x
प्लस 4 मल्टीप्लाई एक्स के साथ होगा तो आएगा 4x माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 से होगा 8 आएगा माइनस 5 मल्टीप्लाई एक्स के साथ होगा 5x आएगा माइनस की वजह से ये साइन चेंज होगा प्लस हो जाएगा 5 1s are 5 ओवर इसको वैसे लिख लें x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 4x प्लस 4x कितना हो गया 8x 8x में से 5x माइनस करे 8x में से माइनस करे 5x तो आएगा 3x तो लिखेंगे 3x। उसके बाद इसको और इसको करना है प्लस या माइनस माइनस 8 है प्लस 5 है माइनस 8 प्लस 5 तो ये आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं तो आंसर आएगा -3 या ऐसे करें बड़ी में से छोटी वैल्यू को निकाल लें बड़ी में से छोटी को निकालेंगे 3 आएगा साइन बड़ी वाला आता है तो माइनस का 3 आता है तो जैसे मर्जी कर सकते हैं कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं -3 लिख लें ओवर इसको लिख लें x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू यहाँ से 3 कॉमन बाकी बचेगा x ये देखें 3 बाहर बाकी x माइनस 3 1 जार होता है जी 3 ओवर इसको लिख लें x माइनस 1 x माइनस 2 ये कैंसल आएगा 3 ओवर x माइनस 2 तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड वाला पार्ट है तो इसको वैसे ही लिख लें इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ओवर यहाँ से कॉमन क्या आता है तो ये देखें ये भी 6 के टेबल पे आता है ये भी 6 के टेबल पे आता है तो 6 कॉमन आएगा तो अभी 6 का टेबल पड़े 12 का आता है 6 2 जार होता है 12 एक्स वैसे ही माइनस यहाँ पर एक्स है माइनस 6 1 जार होता है 6 साथ वाई है वाई लिखेंगे वाई के साथ 1 नहीं लिखते तो 1 को ख़त्म कर दें प्लस इसको वैसे ही लिख लें x माइनस वाई ओवर यहाँ से क्या कॉमन आएगा 9 के टेबल पे दोनों आते हैं तो 9 कॉमन 9 2 जार होता है जी 18 उसके बाद x वैसे ही माइनस 9 1 जार होता है 9 तो 1 तो लिखते नहीं है तो 1 ख़त्म करें बाकी y आएगा तो यहाँ पर एलसीएम लेना है ऐसे लाइन लगाएं ये और ये सेम है ना तो सेम को तो एक दफ़ा लिखते हैं 2x माइनस वाई उसके बाद नंबर कैसे एलसीएम लेना है यहाँ पर 6 है यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर साइड पे आप कर सकते हैं 6 और यहाँ पर 9 है एलसीएम लेना है तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा एलसीएम कैसे लेते हैं तो 2 के टेबल पे पहले कर लेते हैं 2 3 जार होता है 6 तो यहाँ पर 2 3 जार 6 उसके बाद यहाँ पर ये तो 2 के टेबल पे आता नहीं तो इसको वैसे ही लिख लें फिर 3 के टेबल पे करेंगे 3 1 जार 3 3 3 जार 9 फिर 3 के टेबल पे करें ये 1 वैसे ही 3 1 जार 3 इन तीनों को मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर से कैलकुलेटर पकड़े लिखे 2 मल्टीप्लाई 3 फिर मल्टीप्लाई 3 इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास 18 आंसर आएगा या ऐसे करें 2 मल्टीप्लाई 3 6 6 मल्टीप्लाई 3 18 तो 18 एलसीएम आएगा यहाँ पर लिख ले 18 ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद पहले यहाँ पर इसको देखना है इस ओवर वाली फॉर्म को तो यहाँ पर ये देखें ऊपर वाला वैसे लिख लें x प्लस वाई यहाँ से ये देखें ये और ये एलसीएम को देखना है ये एलसीएम था इसको देखना है और इसके ओवर के अंदर जो भी है इसको देखना है तो यहाँ पर ये देखें ये और ये कैंसिल हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर 6 है यहाँ पर 18 है तो किसके टेबल पे दोनों कैंसिल होते हैं यहाँ पर या ऐसे करे छोड़े इसका टेबल पड़े 6 का 18 का आता है 6 1 जार 6 6 3 जार 18
तो 6 का टेबल पड़ा, इसका टेबल पड़ा, 3 ज़ार आ रहा है 18। तो यहाँ पर 3 है ना, तो 3 को ना इसके साथ लिख लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे जी, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। फिर बता देता हूँ, यहाँ पर 6 था, 6 3 ज़ार 18 होता है, तो यहाँ पर 3 ज़ार 18 होता है ना, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। उसके बाद प्लस लिखेंगे। अभी ना इसको देखना है, ऊपर वाला वैसे लिख लें, x माइनस वाई। यहाँ पर ये और ये दोनों सेम है, ये समझ ले कैंसिल हो गए। बाकी 9 और 18 को देखना है। 9 का टेबल पड़े, 18 का आता है, 9 2 ज़ार होता है जी 18। तो अभी 2 को मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, तो यहाँ पर बस 2 आ जाएगा। तो बाकी सबको रिमूव करें, तो यहाँ पर बस 2 आ जाएगा। सिंपल सा। 3 को मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे 3x आएगा, प्लस 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y आएगा, प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2x, माइनस 2 को मल्टीप्लाई y से करेंगे 2y आएगा, ओवर इसको वैसे लिख लें 18 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 2x 5x, 3y माइनस 2y तो आएगा y, ओवर इसको वैसे लिख लें 2x माइनस वाई। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट वाला पार्ट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इजी भी है। इसको लिख ले वैसे ही 2 ओवर x प्लस 2y, माइनस इसको लिख लें x माइनस 6y ओवर एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना एक्स स्क्वायर, माइनस ये 4y स्क्वायर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर, वाई स्क्वायर को वैसे लिख लें, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो मैं ऐसे एक दफ़ा इनको लिख के इकट्ठा स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो इसकी जगह मैं इसको लिखूँगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2y स्क्वायर। यहाँ पर इसको वैसे लिख लें 2 ओवर x प्लस 2y, माइनस ऊपर वाला वैसे ही, ओवर यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, तो एक में प्लस लिख सकते हैं, एक में माइनस लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर हो, तो आप पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे 2y, फिर एक दफ़ा इसको लिख लें, एक में प्लस लिख लें, एक में माइनस लिख लें, इज इक्वल टू। अभी ना एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम कैसे लेना है, ऐसे एक लाइन लगा लें, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन लगानी है। यहाँ पर ये देखें, इसको पहले लिखेंगे x प्लस 2y, एलसीएम ले रहे हैं, इसको मैंने लिख लिया है। यहाँ पर अभी आ जाए इसके ओवर के अंदर, यहाँ पर ये देखें x प्लस 2y, ये तो मैंने पहले लिख लिया है, इसको अभी नहीं लिखेंगे। आगे ये है ना, इसको लिखना पड़ेगा x माइनस 2y, ये एलसीएम हो गया। उसके बाद पहले इसको देखना है, पहले 2 को लिख लेते हैं, यहाँ पर ये देखें इसको देखना है और एलसीएम जो भी है उसको देखना है। यहाँ से प्लस वाला ऐसे कैंसिल हो सकता है, बस सोचना है, करना नहीं है कैंसिल। तो बाकी ये बचेगा, इसको लिख ले यहाँ पर x माइनस 2y, माइनस ऊपर वाला पहले वैसे लिख लें x माइनस 6y। यहाँ से ये देखें, इसको और इसको देखना है, तो ये देखें दोनों ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, बस इसको लिख लेना है, तो वो मैंने पहले लिख लिया है। आगे सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई x से करेंगे 2x आएगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 4y, ये वाला माइनस मैंने यहाँ पर लिखा है, माइनस की वजह से बस साइन चेंज करने हैं, यहाँ पर प्लस है तो माइनस आ जाएगा, 7x, ये माइनस है तो प्लस आ जाएगा, बाकी इसको लिखेंगे 6y, ओवर इसको वैसे लिख लें x प्लस 2y, x माइनस 2y इज इक्वल टू 2x माइनस x, 2x में से एक x माइनस करें तो आएगा जी x, माइनस 4y प्लस 6y,
6y में से 4y माइनस करें तो आएगा प्लस का 2y ओवर इसको लिख लें x प्लस 2y x माइनस इसको मैं लिख रहा हूँ 2y। तो यहाँ से ये कैंसल, तो ऊपर कुछ भी नहीं बचेगा, तो ऊपर आ जाएगा जी 1, ऊपर 1 ओवर इसको लिखेंगे x माइनस 2y। तो ये आंसर है जी। 5 वाला पार्ट है, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे इक्वल टू 1 ओवर x प्लस 1 माइनस इसको लिखेंगे 2 ओवर x प्लस 2 माइनस इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर वाला वैसे ही 2x प्लस 3 ओवर इसके ना फैक्टर बनाएंगे। तो फैक्टर कैसे बनाएंगे, 1 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आएगा 2, या एक और भी तरीका हो सकता है, यहाँ पर 1 है तो 1 लिख ले, यहाँ पर 2 है तो 2 लिख ले। तो यहाँ पर ये देखिए दरमियान में क्या आ रहा है, यहाँ पर तो 2 आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद, यहाँ पर आ रहा है 3, एक का फर्क है, तो एक यहाँ पर ऐसे खुद से लिख ले, या यहाँ पर 1 है 1 लिख ले, यहाँ पर 2 है 2 लिख ले। यहाँ पर अगर प्लस हो तो दोनों को प्लस करके देखना है, यहाँ पर प्लस करें 1 और 2 को प्लस करें तो आएगा 3, 3 दरमियान में है जी है, तो ये दोनों फैक्टर बन चुके हैं 1 और 2। या ऐसे करें जैसे आपने सीखे हैं, पहले इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर लिखेंगे जी 2 और 1, साथ में x है x लिख लें, x 1 के साथ x नहीं लिखते बल्कि x के साथ 1 नहीं लिखते, तो 1 को ख़त्म करें, यहाँ पर प्लस 2 है प्लस 2 लिख ले। अगर यहाँ पर प्लस हो तो जो दरमियान में साइन होता है वो दोनों के साथ आ जाता है। तो ये फैक्टर बन चुके हैं, इनको वैसे लिख ले, x प्लस 1 इसको भी वैसे लिख ले, x प्लस 2 माइनस इसको वैसे लिख ले 2x प्लस 3 ओवर इसमें से x कॉमन, बाकी बचेगा x प्लस, यहाँ पर x स्क्वायर है ना, एक x कॉमन आ गया, बाकी एक x बच गया, प्लस 2x कॉमन आ गया ब्रैकेट, प्लस यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन आएगा, बाकी बचेगा x प्लस 2 x प्लस 2 इक्वल टू ये वैसे माइनस 2 ओवर x प्लस 2 माइनस ऊपर वाला वैसे 2x प्लस 3 ओवर ये दोनों सेम है, इसको एक दफ़ा लिखेंगे x प्लस 2, फिर लिखा जाएगा x प्लस 1 x प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पर लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, पहले ऐसे स्ट्रेट लाइन लगाते हैं, इसके ओवर के अंदर क्या है x प्लस 1, तो इस पहले लिख लें, इसके ओवर के अंदर क्या है x प्लस 2, इसको लिख लें, उसके बाद इसको देखना है x प्लस 2, तो वो तो पहले लिख लिया है, इसको नहीं लिखेंगे, x प्लस 1 तो ये भी मैंने लिख लिया है, इसको भी नहीं लिखेंगे, तो ये एलसीएम आ चुका है। उसके बाद सॉल्व करना है, यहाँ पर ये देखें ये 1 पहले लिख लें, ये 1 लिख लिया, उसके बाद x प्लस 1 x प्लस 1 और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या बचेगा, बाकी ये बचेगा x प्लस 2, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 2, तो साथ ऐसे 1 था तो 1 तो चाहे ना लिखे, तो सिर्फ x प्लस 2 आएगा। उसके बाद माइनस ये 2 है 2 लिख लें, यहाँ से ये और ये कैंसिल, बाकी ये बचेगा x प्लस 1 माइनस इसको लिख लें 2x प्लस 3 ब्रैकेट, ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी कुछ भी नहीं बचेगा जब दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ ये आना था, ये मैंने लिख लिया इक्वल टू, इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल लें x प्लस 2 माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आएगा, ये माइनस इसका साइन चेंज करेगा माइनस आएगा, 2 1 ज़ार होता है 2 माइनस
माइनस इनके साइन चेंज करेगा, इसको लिख ले 2x, ये प्लस है माइनस हो जाएगा 3 ओवर, ऐसे ओवर लगाएं, इसको वैसे लिख ले x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल टू x -2x, सिर्फ x वाली को देखना है। यहाँ पर ये देखें -2x, तो ये आएगा माइनस का 4x, और यहाँ पर ये देखें x है ना, प्लस का x, -4x प्लस x आएगा -3x, या ऐसे करें 4 में से 1 को माइनस करें, 4 में से 1 को माइनस किया 3 आएगा, x है तो x लिख लें, बड़ी के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा जी, x वाली को सॉल्व मैंने किया है तो आया था -3x, तो -3x लिख लें, ये और ये कैंसल, बाकी क्या बचेगा माइनस का 3, तो लिखेंगे माइनस का 3 ओवर, इसको लिख लें। ये ऐसे स्ट्रेट लाइन आपने लगानी है, ऐसे ना मिस्टेक हो जाती है, ऐसे टेढ़ी लाइन हो जाती है, लेकिन आपने स्ट्रेट लगानी है लाइन। इसको लिख लें x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल टू, यहाँ से -3 कॉमन, बाकी x बचेगा, ये माइनस इसका साइन चेंज करेगा, प्लस 3 1 ज़ार होता है 3 ओवर, इसको वैसे ही लिख लेते हैं, तो पहले ऐसे ऊपर कर लेते हैं x प्लस 1 x प्लस 2, ये कैंसल, -3 ऊपर आएगा, नीचे इसको लिखेंगे x प्लस 2, ये आंसर है जी। 6 वाला पार्ट है इक्वल टू, पहले ये 5 है 5 लिखेंगे ओवर, इसके ना फैक्टर बनाएंगे, तो यहाँ पर ये देखें 1 है, 1 को मल्टीप्लाई 6 से करेंगे 6 आएगा। एक तो ये तरीकाकार है कि अगर मल्टीप्लाई करें 2 को 3 के साथ, ठीक है, तो आएगा 6, या ऐसे करें 1 को मल्टीप्लाई -6 के साथ करेंगे तो -6 आएगा, तो माइनस लगा ले। -2 को मल्टीप्लाई प्लस के 3 से करेंगे तो आएगा जी माइनस का 6, अगर ऐसे इनको ऐसे लिखें फिर 1 आएगा, ठीक है, तो ये 1 मौजूद है यहाँ पर, ठीक है। तो एक ये तरीकाकार है, एक और भी तरीकाकार है कि अगर ऐसे 6 की फैक्टराइजेशन करें 6 2 3 3, तो ये दोनों फैक्टर हैं या नहीं, आपने कैसे चेक करना है। यहाँ पर अगर माइनस हो तो आपने बड़ी में से छोटी को माइनस करके देखना है, 3 में से -2 को करेंगे 1 आ रहा है, तो 1 दरमियान में है, तो ये दोनों फैक्टर बन चुके हैं। तो जैसे मर्जी कर सकते हैं आप, आपकी मर्जी है जी। तो यहाँ पर 2 और 3 फैक्टर बन चुके हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे जी एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, 2 और 3 फैक्टर बने थे, तो पहले लिखेंगे जी 2 को, फिर 3 को, x है तो x लिख ले, -6 वैसे ही, यहाँ पर अगर माइनस हो तो जो दरमियान में होगा, दरमियान में क्या है प्लस है, तो फिर बड़ी के साथ प्लस आएगा, छोटी के साथ माइनस आएगा। फिर बता देता हूँ, अगर यहाँ पर माइनस होगा, जो दरमियान में साइन होगा वो बड़ी के साथ आएगा, छोटी के साथ दूसरा आ जाएगा, छोटी के साथ फिर माइनस आ जाएगा, -1 ओवर, यहाँ पर फैक्टर बनाएंगे तो कौन से फैक्टर बनेंगे, मैं डायरेक्ट ही बना देता हूँ जी। फैक्टर बनेंगे जी माइनस का 4x माइनस का 3x, तो यहाँ पर ये देखें लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस 6, क्योंकि ये फैक्टर बनाना जी ये 9 क्लास का काम है, ठीक है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट ही फैक्टर बना दिए हैं। पहले 1-2 क्वेश्चन में मैंने डिटेल में बताया भी है, इसको लिख लेते हैं वैसे ही ओवर, इसमें से x कॉमन, बाकी बचेगा x, यहाँ से एक x कॉमन, एक x यहाँ पर लिखा जाएगा, -2, यहाँ से 3 कॉमन, x -3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार होता है 6, माइनस इसको लिख ले 1 ओवर, यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ से कॉमन आएगा 2x,
2x कॉमन, बाकी 2 का टेबल पढ़े, 2 वन ज़ार होता है 2, 1 तो लिखते नहीं है, एक x कॉमन, एक x यहाँ पर लिखा जाएगा, माइनस 2 वन ज़ार 2, 2 टू ज़ार होता है 4, x बेचारा कॉमन आ गया। उसके बाद यहाँ से कॉमन क्या आएगा, -3 कॉमन आएगा, 3 वन ज़ार 3, 1 तो लिखते नहीं है, बाकी x आएगा, माइनस की वजह से साइन चेंज, 3 टू ज़ार होता है 6 इक्वल टू, इसको वैसे लिख ले, ओवर ये और ये सेम है, इसको एक दफ़ा लिख ले, x प्लस 3, एक्स प्लस 3 माइनस 1 ओवर ये और ये सेम है, इसको एक दफ़ा लिख ले, बाकी बचेगा 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, ऐसे स्ट्रेट लाइन लगाए। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, पहले इनको लिख लेना है, x माइनस 2, एक्स प्लस 3, इनको मैंने लिख लिया है। उसके बाद यहाँ पर आ जाए x माइनस 3, तो ये तो पहले मैंने लिख लिया, ये तो मैंने नहीं लिखा, तो इसको लिख ले 2x माइनस 3, तो ये बच्चों एलसीएम आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर आ जाए, इसको पहले देखना है, ये 5 वैसे ही, इसको और इसको देखना है, तो यहाँ से ये देखें, ये और ये ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, बाकी ये बचेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे जी 2x माइनस 3। फिर बता देता हूँ, ये दोनों और ये दोनों सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी ये बचेगा, इसको यहाँ पर लिख ले -1, 1 तो नहीं लिखते, 1 को रहने दे। उसके बाद यहाँ पर ये देखें, ये ऐसे ये और ये कैंसिल, बाकी ये बचेगा, इसको लिख लेते हैं जी, कैंसिल नहीं बच्चों करना, बस सोचना है, इसको लिखना है अभी x प्लस 3 इक्वल टू 5 टू ज़ार 10, साथ ये x माइनस 5 3 ज़ार होता है 15, माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे, आएगा माइनस का x, ये प्लस है माइनस आएगा, 3 वैसे ही ओवर, इसको वैसे ही लिख लें, x माइनस 2, एक्स प्लस 3, 2x माइनस 3 इक्वल टू 10x माइनस एक्स आएगा 9x, माइनस का 15 माइनस का 3 आएगा माइनस का 18 ओवर, इसको वैसे लिख लें, x माइनस 2, एक्स प्लस 3, 2x माइनस 3। तो बच्चों ये बहुत इजी है, बस एलसीएम देखना है कैसे लेते हैं, इक्वल टू, यहाँ से 9 कॉमन, 9 कॉमन, बाकी आएगा x माइनस 9 टू ज़ार होता है 18 ओवर, इसको वैसे लिख लें, x माइनस 2, एक्स प्लस 3, 2x माइनस 3, ये कैंसल, आएगा जी 9 ओवर, इसको लिखेंगे x प्लस 3, 2x माइनस 3, तो ये आंसर है जी बच्चों। 7 वाला पार्ट है, ये भी इजी है जी, पहले इसको लिख लें, 2x ओवर x प्लस वाई माइनस, इसको लिख लें y ओवर x माइनस वाई माइनस, इसको लिख लें 2y स्क्वायर ओवर, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर लिखा हो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, तो एक में ऐसे प्लस लिख सकते हैं, एक में माइनस लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लेंगे एलसीएम, तो ऐसे स्ट्रेट लाइन लगाए, पहले इसको लिख लें x प्लस वाई, फिर इसको लिखेंगे x माइनस वाई, फिर यहाँ पर इसको लिखना है x प्लस वाई, तो पहले मैंने ये देखे लिख लिया है, इसको नहीं लिखेंगे, इसको भी मैंने पहले लिख लिया, इसको भी नहीं लिखेंगे, तो ये एलसीएम आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर इसको पहले देखना है, इसको पहले लिख लेते हैं 2x, ये और ये दोनों सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी इसको लिखेंगे x माइनस वाई माइनस ये y वैसे ही, ये और ये दोनों सेम है, ये कैंसिल, बाकी इसको लिखेंगे x प्लस वाई।
अभी इसको देखना है माइनस, इसको वैसे लिख लें 2y², ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कुछ भी नहीं आएगा, बस इसको लिखना था वो मैंने लिख लिया। इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 2x को मल्टीप्लाई x से करेंगे आएगा 2x² माइनस 2x को मल्टीप्लाई y से करेंगे 2xy आएगा माइनस y को मल्टीप्लाई x से करेंगे आएगा xy, ये माइनस इसका साइन चेंज करेगा आएगा माइनस, यहाँ पर y था माइनस, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y² माइनस, इसको लिख लें 2y² ओवर, इसको वैसे लिख लें x प्लस y x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x² वैसे 2x² माइनस का 2xy माइनस का xy तो आएगा जी माइनस का 3xy। फिर बता देता हूँ 2 ये है 1 ये है तो आएगा 3xy है तो xy आएगा, दोनों के साथ माइनस है माइनस आ जाएगा। y² वाली को अभी देखना है, y² माइनस 2y², यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है, 1 और 2 कितने हो गए 3 y² है y² लिख ले, यहाँ पर भी माइनस है यहाँ पर भी माइनस है तो आएगा जी माइनस ओवर, इसको वैसे लिख लें x प्लस वाई x माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर ये देखना ज़रा, इसको वैसे लिख लें 2x² माइनस 3xy माइनस 3y² ओवर, पहले ना इसको लिख लें x माइनस वाई, फिर इसको लिख लें x प्लस वाई। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। बुक के पीछे यही आंसर है, ये भी आंसर करेक्ट है लेकिन बुक के पीछे ये है।